भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं किसान नेता मृदभाषी ठाकुर अनूप सिंह उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रचंड जीत पर सभी को बधाई दिया और 2022 में भी जीत बीजेपी की होगी। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं किसान नेता ठाकुर अनूप सिंह उत्तर प्रदेश में हुए जिला पंचायत चुनाव अध्यक्ष पद का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत पाकर जीत हासिल की है, जिसमें आज पूरा प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों पर विश्वास कर जीत दिलाई है, जिसको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सभी सम्मानित अध्यक्ष गुरुओं को और विश्वास करता हूँ कि आने वाले 2022 में इसी तरह से प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ होंगे। उन्होंने कहा कि बलिया में हुई हार से बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेता मायूसी इसकी भरपाई 2022 में जनता करेगी। मीडिया कर्मी के सवालों का जवाब देते हुए श्री अनूप सिंह ठाकुर ने बड़ी शालीनता से जवाब देते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी सरकार आज सबको साथ लेकर चल रही है और चलती रहेगी। आने वाले 2022 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता के प्रभाव में इतने अध्यक्ष जीते हैं, आखिर बलिया में सत्ता का प्रभाव क्यों नहीं काम आया? अगर सपा जीती है तो जनता का सहयोग और अगर बीजेपी जीती है तो सत्ता का प्रभाव है। अंतर्गल बयानबाजी लोकबंद करें और अपने कामों का ज़्यादा ध्यान दें। आज बीजेपी किसानों के हित में, देश हित में काम कर रही है और करती रहेगी। आइए सुनते हैं ठाकुर अनूप सिंह की जुबानी क्या कह रहे हैं। इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में गदगद कभी सोया नहीं, कभी थका नहीं, आप बताइए। इतना बड़े पैमाने पे कोविड वैक्सीन देख लिए, लोगों को राशन मुक्त देख लिए, इतना बड़ा कार्य किया बलिया जनपद से लेकर के और नोएडा गौतम बुद्ध नगर तक। जो आदित्यनाथ योगी जी ने काम किया है, जाति बिरादरी से उठ के काम किया है और जनता उसको स्वीकार कर रही है और इसी मेरिट के आधार पे दोबारा आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। एक चीज़ है, अभी आपने कहा कि कोविड-19 का टीकाकरण हो रहा है। आप ही के पार्टी के विधायक सुंदर सिंह जो अब बैरिया वाले जो हैं, सोनबरसा CSC पर गए हैं, वहाँ वैक्सीन की कमी थी, उन्होंने मुख्यमंत्री से वहीं से बात किए, उसके बाद से 100 ही डोज आया है। आखिर ऐसा क्यों, जबकि सबको जो है डोज लगाना है? देखिए, माननीय विधायक जी का हमारे मामले संज्ञान में नहीं आया है। अगर ऐसा आया है आपके माध्यम से तो निश्चित रूप से मैं जानकारी मेरे पास है नहीं, लेकिन कहीं भी वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। और जब तक उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी हैं, वैक्सीन तो छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन की भी कमी नहीं हो। एक चीज़ और है नेताजी, आप किसान के नेता हैं और किसान जो है आज अपनी गेहूं को लेकर के काफ़ी परेशान रहे। उनकी गेहूं नहीं खरीदी गई, गेहूं सड़ रहे हैं, पौने दाम पर गेहूं बेचे गए हैं। जबकि मुख्यमंत्री बलिया में कार्यक्रम रहा, उनके आने के बाद वो सारे गेहूं खरीदने की बात कही, उसके बाद भी अधिकारी दरकिनार कर गए। ऐसा क्यों, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो पिछले अधिकारी हैं, हम सरकार तो बदल दी है जनता ने, लेकिन जो अधिकारी पीछे वर्षों से इन गुंडागर्दी पार्टियों के साथ होते हुए आ रहे हैं, हम उनकी मानसिकता तो बदले नहीं है। मानसिकता बदलने के लिए हमें और थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये सारी अधिकारियों की लापरवाही है और उन किसान भाइयों के साथ जरूर मेरे पास भी कुछ मामला आया जो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हुआ। देखिए, जो मैं पहले भी आपसे कहा था, इन अधिकारियों के मुंह में जो पिछली सरकारों का इन किसानों का खून लगा है वो इतना जल्दी धुलने वाला खरीदारी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये अधिकारियों की मनमानी है और मैं इससे जनता के साथ इस बात को भी हम लोग रखेंगे, क्योंकि आप देखिए हर जगह जाति बिरादरी का आप कार्ड खेलते हैं, अधिकारी हो चाहे गढ़ हो, इन्हें उठ के काम करने नहीं आता है। तो इनकी अब सफाई बहुत जरूरी है। हमारी सरकार 2022 में आएगी और वो भी आपको दिख जाएगी। क्या आज जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ छोटे छोटे दल के नेता जैसे ओम प्रकाश राजभर, ओवैसी, ऐसे कुछ नेता जो बोल रहे हैं कि बीजेपी को जो है
बहुत ही बुरी तरह से पराजय होना पड़ेगा, ऐसा क्यों और इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश जी को तो कुछ कहना नहीं चाहिए। ओम प्रकाश जी बहुत दलों में घूमे हैं, उनको एक अपने दल के नेता हैं और बहुत बड़े नेता हैं हमारे पूर्वांचल से, इसमें कहीं दो राय नहीं है। उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनको संयम के साथ जरूर बात करना चाहिए, इसलिए कि इसी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सदन का सदस्य बनाया है। वो हमारे गठबंधन के हमारे रहमों कर्मों पे वो विधानसभा में पहुंचे हैं। उनको ये बात भूलनी नहीं चाहिए और मैं यही कहूँगा कि जैसे उसने पिछली बार लड़े थे, इस बार भी हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि मैंने ये आप भारतीय जनता पार्टी को यकीन है कि वो ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे? जैसे हमारे साथ गठबंधन में चुनाव लड़े हैं तो इससे बड़ा यकीन की सर्टिफिकेट क्या दूंगा, लड़ना चाहिए उन्हें। एक चीज और है, आज ओवैसी की बात आ रही है कि ओवैसी जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं और उनके इशारे पर जो है पूरे देश में वो उगल रहे हैं आग, लेकिन बीजेपी उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस पे क्या कहेंगे? यदि ओवैसी जिनका आप नाम ले रहे हैं वो ऐसा क्या काम कर दिए कि उन पे पार्टी कार्रवाई करे? ओवैसी जी अपने पार्टी की नहीं, लोकसभा के माननीय सदस्य हैं। अगर वो इतने बड़े आपराधिक गण से आते हैं तो उनको जनता ने जो चुन के भेजा है वो पूरी जनता अपराधी हो गई। कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने बेवकूफ़ाना के कारण मीडिया में आप लोगों का माइलेज देने के लिए निशाना बनाते हैं। इस तरह का राजनीति करना और कुछ करना ठीक नहीं है। ओवैसी जी अपने दल के एक नेता हैं और माननीय सदस्य हैं, तो बोलने से पहले हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। उनकी अपनी राजनीति है, हमारी अपनी राजनीति है। अंतिम सवाल नेताजी एक और, जो तय करेगी हम पार्टी के कभी फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे। और कुछ कहना चाहेंगे? आज जो चुनाव की रणनीति जो चल रही है, पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज़ बलिया।